जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बोलिए श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। आइए अब हम भगवान की भक्त भागीरथी कथा में प्रवेश करें। आदरणीय शास्त्री जी से साग्रह निवेदन है, आसन पर विराजमान हो, हम सभी भक्तों के लिए लाभान्वित करें। जय श्री राम। चल रही है ना ना
पादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतावर पादुकाभ्यः कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितां कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मारुताः प्रश्नीमातराः शोभञ्जावानो हरिः ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च पराणश्च मुखादग्निरजायत। कर्पूरपूरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रो यदशंसुतेन प्रदीप्तवासा सुस्वागतेन नीराजयामि जगदीश तुभ्यम्। बोलो श्री गिरिराज महाराज की, श्री आचार्य जी महाजयंती महोत्सव की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। आइए हम आप सब अकारण करुणा वर्णालय भगवान की महती कृपा से कलयुग के प्रत्यक्ष देव ठाकुर जी की गिरिराज जी की पावन सन्निधि में आप हम सब यहाँ आचार्य चरण का महामहोत्सव हम सब आप यहाँ बैठ करके एक साथ मना रहे हैं। और वाकई में जयंती महोत्सव तो महापुरुषों का ही होता है, हम जैसे लोगों के उत्सव नहीं है, उत्सव तो महापुरुषों का ही होता है। तो हम आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, ऐसे पावन उत्सव को मना रहे हैं। तो आप जब जो सब लोग यहाँ विराजमान हैं, उन सभी से मेरी प्रार्थना कि आप केवल 2 मिनट के लिए अपनी चित्तवृत्ति को जहां जहां आपकी चित्तवृत्ति लगी हुई है वहां से हटा करके अपने सदगुरुदेव के चरणों में लगा दें। हो सकता है किसी मेरे भाई बहन को अभी तक सदगुरुदेव के चरणों की प्राप्ति नहीं हो पाई हो, तो वह केवल उसी व्यक्ति का ध्यान कर लें जिसने उन्हें इस पावन रस धारा में आने के लिए प्रेरित किया है। मन ही मन नेत्र बंद करके, सर झुका करके और हाथ जोड़ करके सदगुरुदेव भगवान के चरणों का ध्यान करें। उन चरणों को सुंदर से सुंदर, निर्मल से निर्मल श्री गंगा जी, श्री यमुना जी, श्री सरस्वती जी त्रिवेणी के जल से उन चरणों का प्रक्षालन करें, धोएं और अपने अंग वस्त्र से उन चरणों को पोंछें। हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि उन चरणों पर लगाएं
अक्षत छोड़े, धूप दिखाएं और दीप दिखाएं। और जो हमें सुंदर से सुंदर पुष्प लगता हो, बाजार से नहीं लाना है, मन ही मन चंपा, चमेली, गुलाब, गेंदा, कमल, वह पुष्प उन चरणों पर अर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव भगवान, हमारी ऐसी सामर्थ्य कहाँ जो हम इस पावन रस धारा का पान कर सकें। पात्रता तो केवल आपके चरणों की कृपा से ही प्राप्त होती है। गुरुदेव कृपा करें और हमें पात्रता बनाएं, हमारी रतिमती गोविंद के चरणों में लगी रहे, ऐसी हम पर कृपा करें प्रभु। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए गुरुदेव जी के बाद गोविंद की वंदना। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा दरुड़ बिंदु फलाधिरोष्टा पूर्णेन्द्र सुंदर मुख अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ताविलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानन्दित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपन्ने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो श्री गिरिराज महाराज की। आइए भगवान की परम भक्त हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है उसमें हम प्रवेश करें। उससे पूर्व 2 मिनट के लिए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए आइए हम और आप सब भगवत नाम का स्मरण करें, जिससे हमारी वाणी और काम दोनों पवित्र हों। जय सिया राम जय जय सिया राम
बोलो राजा रामचंद्र सरकार की जय। आइए हम आप सब यहाँ 14 से 24 तक का जो उत्सव चल रहा है उसमें हनुमान जी की जो सबसे लघु स्तोत्र है हनुमान चालीसा। चालीसा उसे कहते हैं जिसमें 40 चौपाइयों वही चालीसा होता है और 3 दोहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो भक्तों की कथा सुना और भक्तों को प्रसन्न करना है तो भगवान की कथा सुना। और हनुमान जी तो राम जी की कथा सुनने के सबसे अधिक प्रिय, रामचरित्र सुनवे को रसिया, ऐसे हनुमान जी हैं महाराज। तो जब राम जी को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी की कथा सुनाओ और जब हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो राम जी की कथा सुनाओ। संत शिरोमणि आचार्य प्रवर कवि कुल गौरव और प्रातः वंदनीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित यह हनुमान चालीसा का जो प्रभाव है, ये व्यापक प्रभाव सारे देश में देखने को हम आपको मिलता है महाराज। आप भारत के कहीं भी किसी हिस्से में चले जाइए, वहां श्रद्धालुओं को चाहे नगर में चले जाओ, चाहे वन में, चाहे उपवन में, चाहे जंगल में, आपको हनुमान जी के मंदिर अवश्य दिखेंगे वहीं पर महाराज। और वहां पर बड़े सादर भाव से भक्त लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हम आप सबको नजर आते हैं महाराज। और यह कोई व्याख्या की मांग श्री राम कथा रसकों का हनुमंत लाल जी के भक्तों के विशेष आग्रह कर अलदानी भाषी राज्यों के सभी द्वारा यह जो हनुमान चालीसा है तुलसीदास जी ने लिखी। सीधी सी है लेकिन कई दफे इसकी व्याख्या की बात आती है तो एक इंद्रभूषण गोस्वामी जी हुए, उन्होंने इस पर बड़ी सुंदर व्याख्या की है। तो उसी का आश्रय लेकर के हम आप सब लोग यहां चर्चा करेंगे। इस प्रकार उन्हीं का ही आश्रय लेंगे हम महाराज। ग्रंथों की जब हम बात करते हैं तो 2 प्रकार के ग्रंथ होते हैं, एक मौलिक ग्रंथ और एक होते हैं प्रमाणिक ग्रंथ। 2 तरीका के ग्रंथ आते हैं महाराज। प्रमाणिक ग्रंथ वे ग्रंथ हैं जिनमें श्लोकों के द्वारा अन्य ग्रंथों के प्रमाण के द्वारा उनमें जो व्याख्या की जाए उन्हें प्रमाणिक ग्रंथ कहते हैं महाराज। कि अमुक स्थान पर ये लिखा है, अमुक स्थान पर ये लिखा है, जहां उसमें ये हो उन्हें प्रमाणिक ग्रंथ कहते हैं। और मौलिक ग्रंथ की विशेषता यह होती है कि वो लेखक की बुद्धि के 8 प्रकार से मांझ करके, जो बुद्धि मलिन नहीं रहने देते, 8 तरीके से मांझ कर अपने ग्रंथ को जो विभूषित करता है और नई नई बातें दिव्य भाव दिव्य दृष्टिकोण के द्वारा समाज के समक्ष में जो रखता है, इसको कहते हैं मौलिक ग्रंथ। जैसे तुलसी जी, सूरदास जी, कालिदास जी, इन लोगों ने मौलिक ग्रंथों की रचना की है महाराज। प्रमाणिक ग्रंथों को पाश्चात्य जो पश्चिमी देश है उनमें अधिक आदर मिला है और हमारे यहां मौलिक ग्रंथों को अधिक आदर मिल रहा है। किंतु इसके विपरीत भारत जो है हमारा प्रमाणिक ग्रंथों का भी आदर खूब करता है। भारतीय जन प्रमाणिक ग्रंथ अधिक पढ़ते हैं। जो हम लोग हैं कि भाई फलाने में प्रमाण है, उन ग्रंथों को ज्यादा हम पढ़ते हैं और उन्हीं का अनुसरण हम करते हैं और उन्हीं से प्रभावित होते हैं। मौलिक ग्रंथों पर अभी हमारी पूर्णतः श्रद्धा उतनी नहीं जम पाती है जितनी जमनी चाहिए हमारे। मौलिक ग्रंथों पर अभी पूर्ण श्रद्धा नहीं है और विश्वास तो बहुत ही कम है हमें मौलिक ग्रंथों पर महाराज। बहुत कम लोग हैं जो ज्ञानार्जन के लिए मौलिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं।
प्राय ज्यादातर जो मौलिक ग्रंथ है उन्हें मनोरंजन इत्यादि का ही सामान मान करके लोग छोड़ देते हैं महाराज। इसमें जहां कहीं भी मौलिकता है और जो हनुमान चालीसा है इसमें प्रमाणिकता और मौलिकता दोनों विद्यमान है, ऐसा ये ग्रंथ हनुमान चालीसा है। और इसके नाम से ये स्पष्ट होता है, इसमें हनुमान जी की पावन चर्चा की गई है महाराज। हनुमान जी कौन थे इस पर चर्चा करी जाए तो त्रेता युग में जब दानवता, पापाचार, अत्याचार, दुराचार बढ़ने लगा और जब दानवता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी और मानवता को मिटाती जा रही थी, मानवता धीरे धीरे नष्ट होती जा रही थी, सर्वत्र चारों तरफ देखो तो त्राह त्राह मची हुई थी महाराज। दान, धर्म, जप, यज्ञ, तप, भजन, उपकार, दया, उदारता असहाय बनकर जब आश्रय के लिए मारे मारे फिर रहे थे, उस समय पे ये बात आई कि अत से देख धर्म के ग्लानि परम सभीत धरा कुलानी। अत से देख, उस समय देवताओं की प्रार्थना पर स्वयं प्रभु दुख निवारण के लिए और अनेक घटना जैसे नारद के श्राप के द्वारा वशीभूत होकर के आए कि बंचे हूं मोहे जबन धर देहा सोई तनु धरहूं श्राप ममेहा। और कश्यप जी के वरदान के द्वारा नारद जी के श्राप, क्यों कोई भी घटना घटित होती है उसकी घटना के लिए अनेक कारण होते हैं महाराज। कि कश्यप अदिति महातप कीना तिनके में पूरब बर दीना। इस सब के आधार पर भूतल पर चूड़ामणि दशरथ नंदन कौशलेन्द्र श्री राम बन करके आए। तो नारद के वचनों की दूसरी पंक्ति भी है महाराज कि कपियाकृति तुम कीन हमारी करही कीस सहाय तुम्हारी। इन सबके निर्वाह के लिए विधाता ने जब सब देवताओं को आज्ञा दी कि हम इस धरा पर राम जी के रूप में अवतरित रहेंगे और आप सब बानर बन करके, रीछ बन करके इस धरा पर जाओ, सभी देवताओं को आज्ञा दी कि निज लोक कहीं बिरंच गे देवन यही सिखाए बानर तनु धर धर मही हरि पद सेवहु जाए। तो आप सब लोग बानर रीछ का तन धर करके और मेरे स्वरूप की सेवा के लिए यहां पहुंचिए महाराज। तो यहां जब ये कही गई तो कुछ देवता तो स्वयं आए और कुछ देवताओं ने अपने प्रतिनिधि यहां इस धरा पर भेजे भगवान की सेवा और सहायता के लिए महाराज। तो श्री हनुमंत लाल जी पवन देव तथा रुद्र के प्रतिनिधि बन करके इस धरा पर आए दोनों के। और राक्षस राज रावण को प्राप्त प्रजापति ब्रह्मा के वरदान रावण मरण मनुज कर जांचा को सत्य करने के लिए श्री रामचंद्र जी मर्यादा का पालन व्रत लेकर के इस धराधाम पर अपनी अकर्तुम कर्तुम और शक्ति का उपयोग करना उचित नहीं समझते थे, क्योंकि राम जी ने कभी अपने आप को ब्रह्म साबित नहीं किया, छुपा करके रखा राम जी ने। अतः अपनी इसलिए वह अंजनी नंदन के द्वारा श्री हनुमत लाल उनकी सेवा के लिए धरती को बड़ी भागी बनाने के लिए यहाँ पर आए। तो ये अंजनी पुत्र जो थे वे कर्तुम अकर्तुम शक्ति से संपन्न थे और समस्त देवताओं की शक्ति का समन्वय इन एक ही रुद्रावतार पवन सुत में विद्यमान था। जितने भी देवताओं में शक्ति है वो केवल हनुमान जी में अकेले में सारी शक्तियां विद्यमान है महाराज। सेवा और उपकार का जीवन में क्या महत्व है, उसे किस तरह किया जाता है और उसके प्रतिफल में क्या प्राप्त होता है, ये श्री महावीर हनुमान इन सबको अप्रतिम आदर्श है हमारे हनुमान जी।
इनसे बड़ा कोई आदर्श सेवा का है नहीं संसार में। सेवा एक अति गहन और कठोर धर्म है। दुनिया के सब धर्म ठीक है, लेकिन सेवा धर्म बड़ा कठोर है महाराज। जीव और ईश दोनों ही सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है कि जीव ही सेवा करे, भगवान सेवा नहीं करे, दोनों ही सेवा करते हैं और दोनों ने ही इस धर्म को अपनाया है। नारायण के निकट जाने और प्रभु को पाने की साधना का नाम ही सेवा धर्म है। जीवों में श्रद्धा, वात्सल्य, विश्वास और प्रेम का संचार करने के लिए ईश्वर भी इस धर्म का निर्वाह करते हैं, सेवा धर्म का। सदा वे अपनाते आए हैं और उनकी सेवा को, भगवान की सेवा को क्या नाम दिया गया है? उनकी सेवा को कृपा नाम दिया गया है। कृपा के द्वारा भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं महाराज। और जब हम ऐसे स्थिति में हो, उनकी सेवा ही कृपा विभूषित करती है। आपत्तिग्रस्त स्थिति में हो जाए, जहां कोई सहायता नहीं हो, किम कर्तव्यम विमूढ़म हो जाए, जहां कहीं कोई विचार नहीं आता हो, उस समय श्री प्रभु हमारी सेवा का भार अपने ऊपर ले लेते हैं कि भाई चिंता मत करो, मैं संभालूंगा तुम्हारी स्थिति को। कि जहां जम जात ना घोर नदी बट, कोट जलचर दंत डिवैया, जहां धार भयंकर बार न पार ना, बोयत नाव ननीक खिवैया। तुलसी जहां मात पिता न सखा नहीं, को कहूं अवलंब दिवैया, तहां बिनु कारण राम कृपाल, विशाल भुजा गही काढ़ लेवैया। जहां कोई अपने पराये माता पिता सखा बंधु कोई जब आपत्ति में विपत्ति में नजर नहीं आता, वहां भगवान श्री राम जी अपने भक्त को विशाल भुजाओं के द्वारा संकट की घड़ी में से निकाल करके अपने हृदय से लगा लेते हैं महाराज। और वास्तव में ईश्वर की यह करुणा ही मात्र जीव मात्र के प्रति सेवा है, भगवान अपनी करुणा के द्वारा। और जब समस्त जीव और ईश्वर की शक्ति सेवा करती है, जीव भी सब करते हैं और ईश्वर से, तब यह प्रश्न होता है कि कौन किसकी सेवा कर रहा है। भाई जीव तो ईश्वर की सेवा कर रहा है, ईश्वर कृपा के द्वारा जीव की सेवा कर रहा है, तो फिर यहां पता चलती है कौन किसकी सेवा कर रहा है महाराज। तो उत्तर यह है कि जिस तरह से मेघ का जल वर्षा के रूप में नदी नालों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है और समुद्र से सूर्य की गर्मी के द्वारा वाष्प बन करके आकाश में पहुंच जाता है और फिर बने वर्षा बन के आता है, इसी तरीके से आपस में एक दूसरे की सेवा चल रही है महाराज। यह सेवा का कार्य भी उसी प्रकार से चलता चला आ रहा है। छोटे जीव यानी वह जीव जो ईश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। कोई साधारण जीव है, पाठ पूजा यज्ञ तप इत्यादि नहीं जानता है, वह नहीं पहुंच सकता और ना यह जानते हैं कि सेवा का मर्म क्या है, उन जीवों को पता ही नहीं है। तो वे अपने से जिनको योग्य समझते हैं उनके चरणों में अपनी सेवा समर्पित करते हैं, और वे जो जिनके चरणों में सेवा समर्पित कर देते हैं वह अपने से जिन्हें योग्य समझते हैं वह उनके चरणों में अपनी सेवा को समर्पित कर देते हैं महाराज। और वह जो जिनकी भगवान तक पहुंचती है वो सारे लोगों की सेवा को एकत्रित करके भगवान को समर्पित कर देते हैं, और भगवान को समर्पित किया जाने वाला सेवा पुण्य कई जीवों की साधना का प्रतिफल होता है। भाई शिष्य ने गुरुजी को किया, गुरुजी ने अपने गुरुजी को और उन गुरुजी ने भगवान को अर्पित कर दिया, तो जो सेवा अर्पित की है जो फल उसका मिलेगा, तो अनेकों जीवों की सेवा का फल एक होकर के हुए फल वहां मिलता है महाराज। जीव की सेवा को कर्तव्य अथवा धर्म कहा जाता है, और तब तक वह साधना धर्म की तथा तप है, और जब उसे उपकार तथा कृपा का अधिकार में अलंकृत किया जाता है तब वह स्वयं प्रभु का प्रतिनिधि बनकर और फिर भगवान अपना कार्य और अधिकार उसे सौंप देते हैं। जब जो बड़े जीव अपनी सेवा कर देते हैं, भगवान के कृपा पात्र हो जाते हैं,
तो उनको भगवान इतना अधिकार देते हैं कि वे उनसे छोटे जीवों पर भगवान की उस कृपा को, जैसे इधर से सेवा को लेकर के भगवान को समर्पित करते हैं, ऐसी उधर से भगवान की कृपा को वो नीचे के लिए वितरित करते हैं, वह माध्यम होते हैं हमारे। तो ऐसे महान सौभाग्यशाली जिनकी सेवा उपकार और कृपा में परिवर्तित हो जाता है, वे प्रभु के परम प्रिय होकर जगत का अभिनंदन पाते हैं, सारा जगत उनका वंदन करता है और वह जगत के द्वारा पूजे भी जाते हैं महाराज। दोनों चीज होती है। उनका नाम स्मरण और पूजन जीव मात्र की सेवा धर्म और को प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति जो हम आचार्य जी का जयंती महोत्सव बुला रहे हैं, उनकी भी यही स्थिति है, जो परम जो कृपा पात्र हो जाते हैं महाराज। तो महावीर हनुमान जी इन सब में सिरमौर हैं, बड़े भागी हैं सेवा के, और उधर भगवान की कृपा के वितरित करने वाले सब में हो। लक्ष्मण भरत और हनुमान तीनों ने सेवा की है, इसमें हनुमान जी सबसे ऊपर है। यद्यपि श्री राम अवतार में वीरवर श्री लक्ष्मण भक्त शिरोमणि भरत और श्री पवन सुत हनुमान जी तीनों ने भगवान राम जी की सेवा की है, और तीनों का नाम इनकी पंक्ति में हनुमत लाल जी की सेवा और इनका सेवा धर्म जो है, ये इन दोनों से क्या सारे संसार से निराला है। हनुमान जी जैसा सेवा धर्म और ऐसी सेवा और किसी की है नहीं महाराज। श्री भरत जी और लक्ष्मण जी दोनों ने ही सेवा धर्म की साधना की, और उसमें क्रम था इनकी साधना में, लेकिन हनुमान जी की साधना में क्रम नहीं है, तभी ये विक्रम कहा जाता है इन्हें। यदि क्रम होता तो विक्रम नहीं कहा जाता। हनुमान जी की सेवा में कोई क्रम नहीं है कि सुबह करनी है शाम को करनी है, हमेशा सेवा में तत्पर है महाराज। श्री पवन पुत्र इन दोनों के लिए भी संकट मोचन सिद्ध हुए हैं, लखन जी और हनुमान जी के लिए, इनकी भी संकटों को इन्होंने उबारा है महाराज। ऐसे हनुमान जी रहे। रावण और हनुमान, श्री रामचरित्र में रावण और हनुमत लाल जी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आप रामलीला भी के दर्शन करते हो शाम को, उसमें भी रावण और हनुमान के बिना रामलीला संभव नहीं, दोनों का है। यद्यपि रावण और हनुमान दोनों महापंडित थे, दोनों ही पंडित थे, और दोनों ही शक्तिशाली थे, और दोनों ही नीति निपुण थे महाराज, और दोनों ही आकाशगामी थे। रावण और हनुमान जी दोनों ही आकाशगामी थे, और दोनों ही वरदानी थे। भाई एक ब्रह्मा और शंकर से वरदानी है, और हनुमान जी को तो सारे देवताओं का वरदान प्राप्त है महाराज। फिर भी इन दोनों में विशेष अंतर है रावण और हनुमान जी में। रावण व्यभिचारी था, हनुमान जी ब्रह्मचारी थे महाराज। रावण ने पति पत्नी का वियोग कराया, और हनुमान जी ने संदेशा ला करके जानकी जी का पति पत्नी का संयोग कराया महाराज। रावण ने स्त्री जाति का अपमान करके दुरुपयोग किया, और हनुमान जी ने स्त्री जाति का सम्मान करके सबको माता के समान समझा। रावण की शक्ति के द्वारा मिली थी, रावण को शक्ति तप के द्वारा मिली थी महाराज, और हनुमान जी को सारी सिद्धियां सहज में ही प्राप्त हो गई महाराज। रावण ने सब देवताओं को बलपूर्वक वश में किया, जितने देवता हैं रावण ने अपनी शक्ति के द्वारा उनको वश में किया महाराज, और हनुमान जी ने सहज ही समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। ये मैं आपको रावण और हनुमान जी की भिन्नताएं बता रहा हूं महाराज। रावण धर्म ध्वंसात्मक कार्यों में रत था, धर्म के विरुद्ध कार्य करता था, और हनुमान जी अधर्म का ध्वंस करते थे, अधर्म को दूर करने वाले रहे। रावण ने सीता हरण किया तो वह विभाजक था, और हनुमान जी ने सीता का पता लगाया, राम जी से मिलाया, तो हनुमान जी संयोजक है, विभाजक नहीं है, हनुमान जी संयोजक है महाराज। रावण मानवता का भक्षक है, और हनुमान जी मानवता के रक्षक है महाराज। रावण अभिमानी है, और हनुमान जी परम विनयशील है महाराज, विनयवान है महाराज। रावण कामना सहित अपने इष्ट के चरणों में सिर काट कर चढ़ाता है। शिव जी के लिए जो उसने सिर काट के चढ़ाए, कामना के लिए चढ़ाए महाराज।
और हनुमान जी निष्काम भाव से अपने इष्ट श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवाते हैं। हनुमान जी की कोई कामना नहीं है कि उन्हें कुछ चाहिए महाराज। रावण राम विरोधी है और हनुमान जी श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं। रावण प्राप्त शक्तियों का सदैव दुरुपयोग करता रहा है और हनुमान जी सदैव शक्तियों का सदुपयोग करने वाले रहे। रावण पुष्पक विमान पर बैठकर चलता है और हनुमान जी स्वयं राम जी के पुष्पक विमान है महाराज, उनके ऊपर लेकर के चलते हैं महाराज। रावण आहार जो है मदरा मांस उसका आहार है और हनुमान जी कंदमूल फल सात्विक भोजन करने वाले हैं। रावण जीवन भर अपने सुख विलास के लिए संग्रह करता रहा। भोगिए जो 10 मुखों से 20 हाथों से भोगों का संग्रह करे वही तो रावण है महाराज, उनसे संग्रह करता रहा। और हनुमान जी हमेशा परोपकार में रत रह करके त्याग करते रहे, ऐसे हनुमान जी महाराज। रावण को परपीड़न के लिए सेवा धर्म रहित जन्म लेकर अवतरित हुआ था और हनुमान जी सेवा तथा परित साधन के लिए ही अवतरित हुए महाराज। तो इन्हीं कारणों की वजह से रावण का प्रत्येक वर्ष पुतला पूजा जाता है और पवन पुत्र हनुमान जी का गांव गांव गली गली नगर नगर में सर्वत्र पूजन होता है। हर जगह हनुमान जी पूजे जाते हैं, ऐसी हनुमान जी की स्थिति है महाराज। अच्छा, अब आई राम जी और हनुमान जी की बात। ये हमने रावण और हनुमान जी की बात की। राम जी और हनुमान जी में क्या है? श्रुति तथा उपनिषदों के मतानुसार जीव और ईश सहज सखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। किंतु जब जीव शरीर धारण करने पर यह सहज स्वभाव धीरे धीरे मंद होता चला जाता है, विस्मृत होता चला जाता है और दोनों के स्वभाव में एक ग्रंथि जो माया के द्वारा पड़ जाती है और विस्मृति हो जाती है। माया जीव को भुला देती है। जो माँ के गर्भ में जो जीव वायदे करके आता है ठाकुर जी के कि प्रभु 84 लाख योनि के बाद में जो आपने मुझे मानव शरीर दिया है, इसमें मैं आपकी प्राप्ति के हेतु ही कार्य करूंगा, तो माया के द्वारा उसमें पर्दा डाल दिया जाता है महाराज। यद्यपि यह जो माया की ग्रंथि है ये असत्य है, तथापि साधना एवं प्रभु कृपा से ही जीव से छुड़ा पाता है। अपने बल पर इस माया की ग्रंथि से जीव बच नहीं पाता। त्रेता में इस धरा का भार हरण करने के लिए ईश्वर श्री राम के रूप में मानव बन करके आए और रुद्र भोलेनाथ हनुमान जी के रूप में बानर बन करके आए। तब दोनों में विस्मृति हो गई। आए लेकिन दोनों भूल गए, तभी तो मिले जब परिचय हुआ महाराज। पुण्य प्रभु मोहे बिसारे हूं कृपा सिंधु भगवान। भूल गए महाराज, चिंतन कर रहे हैं भगवान मुझे भूल गए। तब माया बस फिरऊं लुभाना, ताते नहीं प्रभु पद पहचाना। दोनों जब ऋषिमुख पर्वत के समीप एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। जब राम जी और हनुमान जी का मिलन हुआ तो पहचान नहीं पाए। दोनों ने एक दूसरे का परिचय पूछा। राम जी ने पूछा, भाई कि आपन चरित कहा में गाई, कहूं प्रिय निज कथा बुझाई। और हनुमान जी ने कहा, ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। दोनों ने एक दूसरे से पूछा महाराज, और आवरण भंग हो गया और श्री हनुमान जी पुलकित हो सजल लोचन हुए और रामचंद्र प्रभु के चरणों में आकुल होकर गिर पड़े और गदगद होकर के जो उनके नेत्रों से जल की वर्षा हुई उनसे भगवान के रामचंद्र जी के चरणों का प्रक्षालन। निज लोचन जल सीज
श्री प्रभु के श्री मुख से अनन्य भक्ति की परिभाषा यही है महाराज। जो अनन्य जाके असी मत न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सुनकर भी हनुमान, श्री हनुमान जी ने सहज सेवक बनना उचित समझा भगवान का। श्री राम और हनुमान जी में स्वामी सेवक का भाव उदित होकर स्थित हुआ और त्रेता से आज तक वह भाव वैसे ही सेवक और स्वामी का बना हुआ है, उसमें कहीं कोई विक्षेप नहीं हुआ महाराज। स्वामी तो भगवान राम को कई पात्रों ने माना है महाराज, केवल हनुमान जी ने स्वामी माना हो ऐसी बात नहीं है, अनेकों ने माना है और उसी भाव को निभाया भी है अनेक लोगों ने। लक्ष्मण और भरत इनमें दोनों में विशिष्ट थे, इन्होंने भी स्वामी माना है भगवान को, परंतु श्री हनुमान जी को सेवा चरित्र थी उनकी विचित्र है। हनुमान जी का सेवक दो प्रकार के होते हैं महाराज। कैसे? एक तो सहज सेवक है, दूसरा है कारणवश सेवक। श्री भरत जी और लक्ष्मण जी से सेवकाई में कारण निहित था, किंतु पवन सुत श्री हनुमान जी की सेवकाई में कोई कारण नहीं है, ये सहज सेवक है महाराज। ऐसे हनुमान जी हैं। जान न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह। प्रभु आपसे कुछ नहीं सही है, केवल स्नेह से। तो ये हनुमान जी को ना तो कभी कुछ वस्तु की चाह हुई और ना कभी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई। श्री लखनलाल जी के कारण भगवान को कई बार महान कष्ट उठाना पड़ा है, आप जानते हो महाराज। श्री भरतलाल जी के कारण भी भगवान चिंतित रह करते थे, और भी जितने सेवक हुए भगवान राघवेंद्र ने उनकी चिंता करनी पड़ी भगवान को, उनकी फिर संपादन करना पड़ा। केवल और केवल एक हनुमान जी ऐसे सेवक हैं जिन्होंने अपने स्वामी को जिस दिन से मिले उस दिन से उन्हें अपनी चिंता से मुक्त रखा। भगवान राम ने कभी हनुमान जी की चिंता नहीं की महाराज। जीव ईश पर उपकार नहीं कर सकता, जीव की सामर्थ्य नहीं कि जो ईश पर उपकार कर दे, वह परवश है और ईश्वर स्वतंत्र होता है। किंतु हनुमान जी स्ववश थे, परवश नहीं थे, और ईश्वर ही इनके वश में हो गए महाराज हनुमान जी की में। कि पुण्य पुण्य कपि चितव सुर त्राता। पिता दशरथ श्री राम को निहारते निहारते चल दिए। अम्बा कौशल्या जीवन भर राम की ओर देखती रही। श्री भरत भैया जिये की जरन मिटे, इस प्रकार से श्री राम जी को देखने चित्रकूट तक दौड़ लगाने पहुंच गए। लखन और जानकी आजीवन राम जी की ओर निहारते रहे, परंतु श्री पवन सुत हनुमान ने अपने शरीर का उपयोग परोपकार के लिए करके श्री राम को अपनी ओर निहारने के लिए विवश कर दिया महाराज। ऐसा बड़भागी त्रेता में राम राज्य में दूसरा ना कोई हुआ है ना होगा। शरणागत तो विभीषण भी आया भगवान की, राम के सन्मुख भी हुआ, तब श्री राम ने स्वयं यह सिद्धांत कहा था कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघ नासहि तबहि, सन्मुख होए। तो उन्होंने तभी कहा था कि जब जीव मेरे सामने आ जाएगा तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज। अर्थात जीव जब भगवत सन्मुख होता है तब भगवान उसे के कोट जन्म के पापों का नाश कर देते। किंतु हनुमत लाल जी ने जब श्री जानकी जी महारानी का संदेश लाकर के श्री रामचंद्र जी को सुनाया, राघवेंद्र को जब उनकी चूड़ामणि दी तो राघवेंद्र गदगद हो गए और श्री हनुमान जी के सन्मुख होने का प्रयत्न कर रहे थे, ना कि सिद्धांत के अनुसार जीव को सन्मुख हो रहा है, या रामचंद्र जी उनके सामने आने का प्रयत्न कर रहे हैं महाराज। कि पुनि पुनि कपिहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता, लोचन नीर। श्री हनुमान जी
के जीवन का यह विशिष्ट क्षण था। और मेरे विचार से राम चरित्रमानस में इससे सुंदर और इससे सुंदर कथानक दूसरा नहीं हो सकता। श्री राघवेंद्र हनुमत लाल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे हनुमान, कि सुन कपि तोहि समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मनु तन धारी। कोई नहीं है तेरे जैसे उपकार करने वाला। और हे हनुमान, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। जो तुमने मुझ पे उपकार किए, इनके प्रति उपकार में मैं क्या करूं। सुन सुत तोय उरन में नाही, देखो करी विचार मन माही। महावीर, तुम्हारे समान उपकार करने वाला इन 84 लाख योनियों में, देवताओं में, मुनियों में कोई अभी तक नहीं हुआ है जैसा उपकार तुमने मुझ पर किया है। और तुम्हारा प्रति उपकार क्या किया जावे, मेरी बुद्धि सोच भी नहीं सकती पाती, ना मन ही तुम्हारे समक्ष होने की शक्ति रखता है। भक्त के प्रेम में बस देवता स्वार्थ, भक्त भगवान की सेवा प्रेम बस करता है। देवता स्वार्थ तथा आर्तजन अपने कष्ट निवारण के लिए दुखी होकर ईश्वर की स्तुति करते हैं। युगों से करते आए और करते रहेंगे, किंतु आज का यह जो क्षण है अत्यधिक विचित्र था। भगवान स्वयं न केवल अपने सेवक की स्तुति कर रहे हैं, भगवान हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं, वर्ण समस्त विश्व के जीवों से श्रेष्ठ आसन पर श्री मारुति नंदन को बैठा करके नयन जल से उनका पूजन कर रहे हैं। और पूजा के मंत्र देखिए, क्या सुंदर मंत्र बोले उन्होंने महाराज। सुर नर मुनि जितने शरीरधारी जीव मुझ पर उपकार करते आए हैं, आज तुमने सबको पीछे छोड़ दिया। मैं सब जीवों का ऋण चुका सकता हूं, परंतु मैं तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मैं यह भावावेश में नहीं कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि राम जी इस वाक्य को किसी भाव में आकर के कह रहे हो। उन्होंने कहा है कि देखूं कर विचार मन माही। विचार पूर्वक कह रहा हूं, मैंने अपने मन में विचार किया है, समझ सोच विचार करके कह रहा हूं। यह कि भगवान के द्वारा भक्त की सेवा की स्तुति है ये चौपाई महाराज, ऐसी स्तुति की है। क्या अन्यत्र किसी ग्रंथ में सेवक का स्वामी के द्वारा ऐसा प्रेम पूर्वक हार्दिक अभिनंदन देखने को मिलता है? कहीं नहीं मिलता महाराज। तो आज जगदीश्वर का सिद्धांत श्री महावीर हनुमान जी की सेवा का उपकार से भरा उल्टा हो गया और ईश्वर मानव बनकर उपकार के कारण संकोच में पड़ गए भगवान। क्या ही महाराज अनोखा दर्शन है। ना तो हनुमान के जीवन में कोई पाप घटा, भाई हनुमान जी के जीवन में तो कोई पाप घटने, और ना कोई अघय हनुमान जी के जीवन में श्री राम सन्मुख होने पर जिनका नाश हो जाए, ऐसी चीज है नहीं उनके जीवन में। तो भगवान रुदन कर रहे हैं और कृपा करने को आतुर थे, पर कोई वस्तु देने को नहीं मिल रही है भगवान को कि हनुमान जी को मैं क्या करूं, क्या दूं, कोई मिल ही नहीं पा रही है। तो श्री हनुमान जी ने कृपा निधान श्री राघवेंद्र जी की व्यवस्था जब देखी भगवान की कि भगवान विवश हो रहे, कुछ देख नहीं पा रहे, कुछ विचार नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने कहा हनुमान जी ने, महाराज सुन प्रभु बचन बिलोक मुख, गात हरस हनुमंत, चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहे त्राहे भगवंत। प्रभु हनुमंत लाल जी को संकोच के कारण उठाना चाहते हैं भगवान, परंतु वे उठाए नहीं उठते हनुमान जी, उनके चरणों में रह गए। जगतदार भगवान श्री राम, भगवान उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और परम सपी अर्थात गोद में बिठा लिया हनुमान जी को। और श्री वीर हनुमान जैसे सेवक को पाकर के भगवान आज प्रसन्न हो गए और हनुमान भी प्रभु के प्रेम की कृपा पाकर के अपना जीवन सफल मान रहे हैं आज महाराज। अब तक श्री हनुमान प्रभु के सहज सेवक थे आज तक महाराज, अब सहज शिष्य भी भगवान के हो गए। अब तक तो सेवक थे, अब शिष्य हो गए भगवान के, और भगवान ने उन्हें सभी प्रकार की दीक्षा दे दी। दीक्षा संस्कार की
ऐसे समझो इति कर दी महाराज। एक व्यक्ति एक ही समय पर सभी प्रकार की दीक्षा से दीक्षित कर दिया गया हो, ऐसा होता है। दीक्षा कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की दीक्षा होती है। वाक दीक्षा, तो वाक दीक्षा कैसे दी राम जी ने हनुमान जी को? सुने कपितो है समान उपकारी, न हुई को सुर नर मुनि तनुधारी। ये वाक दीक्षा दे दी। चक्षु दीक्षा, नेत्रों से भी दीक्षित किया जाता है कृपा करके। तो यह नेत्रों से दीक्षित कैसे किया? कि पुनि पुनि कपिहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। और एक होती है मानसिक दीक्षा महाराज। मानसिक दीक्षा भी भगवान ने दी। क्या कहा? कि सुन सुत तोए उरण में नाही, देखूं करे विचार मन माही। और एक होती है स्पर्श दीक्षा। स्पर्श से भी गुरु दीक्षित कर देते हैं। स्पर्श दीक्षा कैसे दी राम जी ने हनुमान जी को? प्रभु करे पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। तो इस प्रकार श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम पर जितने उपकार किए उनका आभार मान करके भगवान ने उन्हें क्या नहीं दिया? आज हनुमान परम बड़भागी थे, प्रभु गोद में बिठा लिए और माता जानकी के दिए वरदान, करई सदा रघुनायक छू की चरितार्थ कर रहे हैं आज भगवान। ऐसे रहे। तो श्री अंजनी पुत्र हनुमान पर राम की जो प्रीति है वो क्षण क्षण शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ती चली जाती है महाराज। और श्री बजरंग भी श्री रघुवंश विभूषण के मुख चंद्र को देख देख करके और स्मरण करते चरण चूमते हैं और इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि अहर्निश नैनों से अश्रु पूरित होते लगते हैं और श्री प्रभु के चरण नखों को निहारते रहते हैं और सदा नैन कोर में कृपा सागर लहराता रहता है। और श्री राघवेंद्र जी के राज तिलक के बाद धीरे धीरे सारे अतिथि जाने लगे। जब रघुवीर का राज तिलक हो गया तो सब अतिथि को विदा हो गई। भगवान श्री राम जी ने अपने कर्म कमलों से सुग्रीव विभीषण यूथपी वानरों को बहुमूल्य रत्न आभूषण आदि भेंट किए, पर हनुमान को गोद में बिठला लिया और अपने अंग के जो आभूषण थे वह हनुमान जी को गोद में बिठा करके उनको दे दिए और हनुमान जी गदगद हो गए। आंखों से हनुमान जी के अवरल महाराज अश्रुधारा बहने लगी। स्नेहो में परमो राजम स्वयं तिष्ठतु नित्यदा, भक्तिश्य नियता वीरा भवो नायत्र गच्छति, यावद राम कथा वीरा चारिष्यति महीतले, ताव शरीरे वत्सन्तु प्राणा मम न संशया। अर्थात हे प्रभु आपके प्रति मेरा महान स्नेह सदा बना रहे। हे रघुवीर मैं ही मेरी निश्चल भक्ति रहे, आपके सिवाय और कहीं मेरा आंतरिक अनुराग हो ही नहीं महाराज। और जब तक धरती पर आपका चरित्र गाया जाता रहेगा तब तक मैं शरीर धारण किए रहूंगा। इतना सुन करके रघुनाथ जी ने सिंहासन से उतरकर हनुमान को हृदय से लगा लिया और बोले कि जब तक मेरी कथा संसार में प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति हनुमान इस संसार में अटल रहेगी। तुमने ने जो चाहा है वही होगा और तुमने जो उपकार किए हैं मेरे ऊपर शरीर पर, मैं ही जीर्ण होने और एक उपकार जो जानकी से मिलाने का उसके लिए मैं प्राण दान करता हूं तुम्हें महाराज। एक क्योपकारस्य प्राणान दास्यामि ते कपे। अब से मेरे प्राण तुम में निवास करेंगे। तभी तो गोस्वामी जी तुलसीदास जी रहते हैं, कहते हैं महाराज कि बंदो पवन कुमार खलवन
पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। अंत में जब भगवान परम धाम के लिए प्रयाण कर रहे थे तो सारी अयोध्या, समस्त वानरगण, विभीषण, वशिष्ठ, वामदेव सब उपस्थित थे और भगवान के साथ जिन्हें चलना था उन्होंने साथ लिया। किंतु हनुमान जी अश्रुपूरित नेत्रों से महाराज हाथ जोड़े देखकर प्रभु से बोले, महावीर, भगवान बोले हनुमान जी से कि हे महावीर, मत कथा प्रचिष्यन्ति यावल्लोके हरीश्वरा, तावद रमस्व स्वप्रीतो मदवार। अर्थात हे हरीश्वर हनुमान, जब तक संसार में मेरी कथा का प्रचार रहे तब तक तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए यहाँ प्रसन्नता पूर्वक इस धरा पर विचरित करते रहो। आज जी भी हनुमान जी इस धरा पर विराजमान है। श्री हनुमंत लाल जी ने भाव विभोर करके यह भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली और कहा कि यावत तब कथा लोके विचिरस्यति पावनी, तावत स्थास्यामि मेदिन्या तवाज्ञा मनुपालयन। अर्थात भगवान, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं इस धरा पर ही रहूंगा महाराज। अतः हनुमान जी अमर हैं, अजर हैं और श्री राम की लोक कल्याणी आज्ञा का पालन कर रहे हैं और तब तक रहेंगे जब तक इस संसार में रामचरितमानस की, भगवान की लीलाओं की चर्चा होती रहेगी महाराज। तो आइए पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय युगावतार अनंत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रचे ग्रंथों में यह हनुमान चालीसा सबसे छोटी रचना है महाराज। इसमें केवल 40 चौपाई और 3 दोहे हैं। इसके पाठ से कितने ही भक्तों ने बड़े बड़े कठिन कार्य सफल कर लिए। हनुमान चालीसा का जो पाठ करे उसके बड़े बड़े सफल कार्य हो जाते हैं महाराज और उन भक्तों के मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। इस चालीसा का विधिवत पाठ करना चाहिए। बड़े कार्य की सिद्धि के लिए 100 बार पाठ करें और हनुमान जी की मूर्ति अथवा चित्र के सामने धूप इत्यादि मिष्ठान अर्पित करके पाठ करें। छोटा हो तो प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा करें और हनुमान चालीसा के साथ में प्रत्येक चौपाई के साथ में संपुट भी लगा ले, हे हनुमान विनय सुन लीजिए, मोर मनोरथ पूर्ण कीजिए, इस प्रकार से लगाए। तो ऐसे विलक्षण सिद्धप्रद हनुमान चालीसा पर आज तक चर्चा बहुत लोगों ने की है। हम और आप भी इस पर चर्चा करेंगे महाराज। भक्ति जैसो नाथ नहीं, भरत सो भ्रात नहीं, सीय सीना भात तीन, लोक काहू ठोर है, सबरी सो प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं, हनुमत सीना सेवा, साधु सिर मोर है, कि भरत भारत सो देश नहीं, राम सो राजेश नहीं, वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सीना दौर है, गंगा सो न पानी, महादेव सो न दानी, संत तुलसी सी बानी, न बानी कहूँ और है। तो ऐसी तुलसीदास जी की सी बानी कहीं और नहीं है। हनुमान चालीसा में प्रवेश करेंगे उससे पूर्व में आज केवल फलस्तुति की चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद में रामलीला मंचन होगा। क्योंकि हमारे प्रत्येक ग्रंथों को लिखने से पहले हमारे महापुरुषों ने उनकी फल जरूर बताया है, क्योंकि वो जानते थे कलयुग का व्यक्ति बिना फायदे की बात सोचे कोई काम नहीं करेगा। उससे कहो भाई तुम कथा सुन लो, रामलीला देख लो, सत्कर्म कर लो, दान कर लो, पूछेगा इससे फायदा क्या है। तो ऐसी हनुमान चालीसा की भी जब बात आई कि भाई हनुमान चालीसा का पाठ करो, तो उसने पूछा इससे फायदा क्या है। तो यहाँ तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की फलश्रुति में एक ही बात कही है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि सा
बहुत से लोग पूछते हैं महाराज महिला पढ़े पुरुष पढ़े, तुलसीदास जी ने लिखता जो यह पढ़े, कोई भी पढ़े, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध, उसकी सारी सिद्धियां पूरी हो जाएंगी। और ये बात मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूं, हो सिद्ध साक्षी गौरी सा, गौरी मतलब उमा के पति भगवान शंकर इसके साक्षी है, तब मैं कह रहा हूं सभी प्रकार की सिद्धि हो जाती है। मन की शुभ कामनाओं की पूर्ति हो जाना सिद्धि है, मन कामना सिद्धि नर पावा। भक्ति की याचना करते करते भक्त हो जाना भक्ति की सिद्धि है महाराज। आत्मा की अनुभूति हो जाए तो ज्ञान की सिद्धि है, और जगत से में राग नहीं रहे तो वैराग्य की सिद्धि है। अघटन घटन सुघटन ऐसी वृंदावली न आन की, और भाव ऐसी महाराज सिद्धि है। तो जो भी पढ़ेगा सब सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कहकर के महाराज विराम करते हैं।